स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं 12th जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी के जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और जो है साथ ही साथ इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आपको मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। इसके पहले जो है हमने फिजिक्स और जो है क्या केमिस्ट्री का जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर कर चुका है सभी चैप्टरों का। अब बारी है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। ठीक है, तो इसका भी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर शायद 15 या 16 है, उसको जो है क्लियर कर देंगे। तो चलिए फटाफट चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। जीवों में जनन, चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। बोल रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो ये जो है आपको 10th में भी देखने को मिला होगा कि पपीता जो है वह एक लिंगी होता है यानी यूनिसेक्सुअल होता है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बोल रहा है मुकुलन द्वारा जनन होता है वो किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह जो है ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। बोल रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है तो अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, और जब संतति की उत्पत्ति जो है 2 जनक द्वारा होती है, मतलब एक ही जनक बोल रहा है ना, उसमें 2 रहेगा तो क्या होगा, लैंगिक होगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, अंडप्रजक है। बोल रहा है अंडप्रजक क्या है तो अंडप्रजक जो है इनमें से सभी है। अंडप्रजक इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी भी है, मगरमच्छ और सांप भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो जो घरेलू मक्खी होता है, घरेलू मक्खिया जो है उभयलिंगी नहीं होता है। घरेलू मक्खी क्या होता है, उभयलिंगी नहीं होता है। बाकी जो है इसमें फीता कृमि हो गया, केंचुआ हो गया, जोक हो गया, यह क्या होता है, यह जो है उभयलिंगी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है। बोल रहा है पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है तो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न है, अदरक में कायिक प्रदर्शन किसके द्वारा होता है। बोल रहा अदरक में जो कायिक प्रदर्शन होता है वह किसके द्वारा होता है तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस में पादपकाय अगुणित होता है। बोला निम्नांकित में किस में पादपकाय जो होता है वह अगुणित होता है। तो शैवाल में भी अगुणित होता है, ब्रायोफाइटा में भी अगुणित होता है और कॉक में भी अगुणित होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कलर को हम लोग चेंज करते हैं, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रबंधन में क्या संबंध है। बोल रहा है कायिक प्रबंधन में क्या संबंध है तो कायिक प्रबंधन में क्या संबंध है, अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। बोल रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है तो अमीबा और पैरामेसियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा और पैरामेसियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है तो पेनिसिलियम जो है मेटोस्पोर और जूस्पोर दोनों करता है। ठीक है, ए और बी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न है, रुक जाइए 1 सेकेंड। देखिए पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। बोला पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम जो होता है उसमें किस प्रकार का द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है तो पैरामीशियम में जो है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। कैसा होता है तो अनुप्रस्थ द्विखंडन। अगला प्रश्न देख लीजिए, समयुग्मक पाए जाते हैं। बोला समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं तो किसमें, कलेडोफोरा में पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं, कलेडोफोरा में। अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23।
अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। बोला निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 15 का जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुलक। ठीक है, मुकुलक या फिर जेम्यूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन ऐसा जंतु है जो जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करता है। तो आपको ये बहुत पहले देखने को शायद मिला होगा कि बांस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या है, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अपने जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न नहीं है, नहीं अगला प्रश्न है। देखिए इसमें जो है पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। ठीक है, और अभी हम लोग देखे हैं कि इसमें तो अलैंगिक जन्म में शायद देखें, अब देखिए लैंगिक जन्म यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना है, इसी चैप्टर का है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। पूछता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, मनुष्य में देखिए हम लोग पढ़े हैं गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, अगर वही पूछा होता है गुणसूत्र की संख्या, अगर सूत्रों ना लिखकर गुणसूत्रों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गुणसूत्रों ना लिखकर अगर सिर्फ गुणसूत्र की संख्या लिखे तो क्या होगा, 26 होगा। अगर गुणसूत्रों लिख देगा तब क्या होगा, 23 होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। घरेलू मक्खी में कितना होता है, 12 होता है। मनुष्य में कितना होता है, 46। घरेलू मक्खी में 12, कुत्ता में 78 और प्याज में 32 और धान में 24। ये जो है पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। बोल रहा है एनीमोफिली नामक परागण जो है किसके द्वारा होता है। तो एनीमोफिली नामक परागण जो है हवा के द्वारा अक्सर होता है। अगला प्रश्न देखिए निषेचन क्या है। बोल रहा है निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, तो निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः कैसे होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः जो है छोटे और रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे और रंगहीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक द्विगुणित है। बोला एक द्विगुणित है, इनमें से बोला है एक द्विगुणित कौन है। तो युग्मनज जो होता है, युग्मनज यह जो है द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किसमें जल परागण होता है। बोला है निम्न में से किसमें जल परागण होता है। तो जो हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला में क्या होता है, जल परागण होता है। हाइड्रिला में जल परागण होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। बोल रहा है निम्न में से कौन ऐसा है जो द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना निम्न में से कौन सा है। तो भ्रूणकोश जो है द्विगुणित होता है, युग्मनज भी द्विगुणित होता है, हमने अभी पढ़ा है, और अंडाणु भी द्विगुणित होता है। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखिए मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी होती है, 46 होती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर वहीं लिखा होगा गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, सूत्रों की संख्या लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऊपर हम लोग अभी पढ़े हैं ना, देखिए यहाँ पे अगर गुणसूत्रों लिखा होगा, गुणसूत्रों तो 23 होगा। अगर गुणसूत्र सिर्फ लिखा है तो कितना होगा, 46 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। अरे तो पहले हम लोग देखे हैं ना, पहले देखे हैं, घरेलू मक्खी होगा। अगला प्रश्न अन्न प्रजक है। अन्न प्रजक ये भी देखे हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर है। ऊपर हम लोग 15 प्रश्न कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट मतलब टाइप प्रश्न है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। बोला निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो होता है वह जो है असंग जनन द्वारा होता है। तो किस में होता है, तो एस्ट्रेसिया एवं घास में, एस्ट्रेसिया एवं घास में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जो युग्मक होते हैं वह सामान्यतः जो है हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी एक गुणक होते हैं।
अगला प्रश्न है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, बोल रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते तो उसको क्या बोलते हैं, बबूल के पौधा बोलते हैं ना। इसमें से देखिए ट्रापा है, नीलंबो है, हाइड्रिला है, ये सब जो है जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन जो बबूल है यह किस में पाए जाते हैं, यह जल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। जो भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उसको जो है क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मी कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, बोल रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो जो केंचुआ होता है वह जो है उभयलिंगी प्राणी होता है। केंचुआ कैसा प्राणी होता है, उभयलिंगी प्राणी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे है, बोला निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे है, तो जो ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा और जो है नेपेल अरे यार गलती लिखते हैं, नेप्थिलिन है। ये जो है क्या आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देख लीजिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस एक्स वाई होता है। 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज हो जाएगा ना। बोल रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है। मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जो है किसमें मध चक्र होता है, तो गाय में जो है मध चक्र होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। बोल रहा है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो इमैस्कुलेशन जो है हाइब्रिडाइज यानी संकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, संकरण से। अगला प्रश्न है प्याज में प्रवर्धन होता है। बोल रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में जो है प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है। किससे होता है, बल्ब द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। बोल रहा पार्थेनोजीनेसिस जो शब्द है यह किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो ये जो है ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है जब नर आकृति में मादा में भिन्न होता है तब कहलाता है। और जब नर आकृति मादा में भिन्न होता है तब कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यौन द्विरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता। जब मादा जो है आकृति जब नर जो है आकृति मादा में भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता कहलाता है। अगला जो है हम लोग का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। चैप्टर 2 है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय।